शब्दों को फिल्टर करो। जल्दी करो, देर हो रही है। देर हो भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। हम हर बार लेट पहुंचते हैं तो कितना सुनना पड़ता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, कितना भी सुन लो। मुझे तैयार होने में आधा घंटा लगेगा, तो मैं जाता हूँ। आधे घंटे में तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगा। अकेले ही जाना था तो शादी क्यों की। पति पत्नी के इस संवाद का संकेत स्पष्ट है। रोजमर्रा की जिंदगी में शब्दों के ये अखाड़े क्यों तैयार हो जाते हैं। मुख से शब्द निकलने से पूर्व उसे विवेक के फिल्टर से गुजारना जरूरी है, वरना ऐसे पूर्व कल्पित या अनुमानित शब्द सर्वघाती सिद्ध होते हैं। जैसे अनछाना पानी पीने वाले को रोग होता है, ऐसे ही बिना विचारे शब्दों का प्रयोग करने से बोलने वाला और सुनने वाला दोनों मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। कहते हैं एक बात को 2 बार फिल्टर करने वाला कभी पछतावे का मुख नहीं देखता। आज महंगी से महंगी चाय भी छान कर पी जाती है। अच्छी से अच्छी कॉफ़ी भी बिना फिल्टर के नहीं बनती। ऐसे ही विवेक के फिल्टर द्वारा बात को 3 स्तर से छानना चाहिए। पहला स्तर, मैं जो बोलना चाहता हूँ वह सच है या नहीं। दूसरा स्तर, मेरी बात सच है तो बोलना ज़रूरी है या नहीं। तीसरा स्तर, मेरी बात सच भी है और ज़रूरी भी है तो वे शब्द सद्भावना की चाशनी में डूबे हुए हैं या नहीं। अपनी जबान पर यह त्रिसूत्री एक्वागार्ड फिट हो जाए तो शब्द प्रिय और शुद्ध हुए बिना नहीं रहेंगे। शब्दों का जब फिल्टर प्रोसेस होता है तो वे हकारात्मक, आशावादी एवं लाभदायी सिद्ध होते हैं। प्राप्ति का आधार शब्द है और शब्दों के मूल में विचार है। विचार की नींव हमारी मान्यता में है। मान्यताएं गलत ना हो, इसके लिए शब्दों का फिल्टर आवश्यक है। तभी शब्द कल्याणकारी और पॉजिटिव बनते हैं और अच्छे परिणाम लेकर आते हैं। विधेयात्मक या निषेधात्मक जैसे भी शब्द बोले जाते हैं वैसा ही प्रभाव सामने दिखाई देता है। इसलिए सदा पॉजिटिव बोलो, क्योंकि जो बोला जाता है उसके गहरे निशान बाहर और भीतर अंकित होते हैं। पॉजिटिव स्थिति में नेगेटिव शब्द बोलना अपराध है। फिर भी समझ नहीं आता लोग पॉजिटिव क्षणों में नेगेटिव क्यों बोलते हैं। भगवान महावीर ने शब्दों के 2 फिल्टर बताए हैं। एक है वाक संवर और दूसरा है भाषा समिति। वाक संवर से अभिप्राय है शब्दों की मानसिक पढ़ाई करो, फिर उसे प्रेजेंट करो। वाणी का विवेक पूर्वक उपयोग करना भाषा समिति है। इस फिल्टर के प्रयोग से भाषा शिष्ट, इष्ट और मिष्ट बोली जाती है। कटाक्ष और व्यंग के दोष से बच जाती है। याद रखना, भाषा समिति का उपयोग न करने के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। इसलिए वाणी के अविवेक को अधर्म कहा गया। कदाचित प्रसंगवश वाणी सुई भी बने, किंतु आप उसमें धागा डालकर रखो ताकि वह सामने वाले के दिल में केवल छेद ही न करे, बल्कि वह आपके साथ दूसरे को भी जोड़ कर रखे। शब्द जब फिल्टर से गुजर कर आते हैं तो धर्म बनते हैं। इसलिए भाषा पर अंकुश जरूरी है। बिना सोचे समझे बोलोगे तो सॉरी कहना पड़ेगा। भाषा में जब सभ्यता, विवेक और शिष्टता का प्रवेश होता है तब शब्द पवित्र एवं निर्मल बनते हैं। इसलिए शब्दों का अनुशासन बहारे गुलदस्ता है। इसकी सुगंध से जीवन सार्थक किया जा सकता है। शब्दों को फिल्टर करने के लिए
वाचिक तपस्या की आराधना करनी होगी। वाणी की मर्यादा, भाषा के संयम को आध्यात्मिक भाषा में वाचिक तप कहते हैं। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध संत कन्फ्यूशियस ने शब्दों के प्रति सचेत रहने का संकेत दिया है। उनका कथन है, मुख से ऐसी बात कहो जैसे सुनने वाले को किसी ने सुगंधित बगीचे में लाकर बिठा दिया हो। आप ऐसा कभी मत बोलो जैसे किसी ने कीचड़ के पास खड़े होकर कीचड़ में पत्थर डाल दिया हो। यह बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने खुद कईयों के कपड़े खराब किए हैं और वैसे ही कईयों ने मेरे जिस्म पर भी गंदगी उछाली है। इसी कारण कन्फ्यूशियस कहते हैं, शब्दों की छनावट अनिवार्य है, वरना मन चाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनना पड़ेगा, जिससे आपका आंतरिक व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा।